and Assalamu alaikum class 5. How are you my dear students? I hope you all are good at your homes. Well students, it's me your science teacher Sana Muqaddas. Today I will teach you unit number 6 and topic name friction. Well students, आज हम पढ़ेंगे friction. What is friction? Friction होती क्या है ना? The force which slows down or stop the things from moving is called friction. वो फोर्स जो कि स्लो डाउन करती है और स्टॉप करती है चीज़ों को फ्रॉम मूविंग से, ठीक है, मूव करने से स्लो करती है या फिर स्टॉप करती है, इज कॉल्ड फ्रिक्शन. इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन. दोबारा से देख लेते हैं. द फोर्स विच स्लोज डाउन, ठीक है, वो फोर्स जो स्लो डाउन करती है और स्टॉप कर देती है चीज़ों को फ्रॉम मूव करने से, इज कॉल्ड फ्रिक्शन. ठीक है, ये एक फोर्स होती है फ्रिक्शन, ठीक है, जो चीज़ों को मूव करने से स्लो डाउन करती है या फिर बिल्कुल ही स्टॉप कर देती है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन. स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है. तो आप नीचे देख सकते हैं ये क्या है? फ्रिक्शन, जो कि उसे स्टॉप कर रही है या फिर स्लो कर रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या है? ये एक फोर्स है जो थिंग्स को स्लो डाउन करती है या फिर स्टॉप कर देती है मूव करने से. ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे भी पुशिंग फोर्स लग रही है, ठीक है. फिर फ्रिक्शन जो है इसे वापस पीछे को धकेल रही है, इसे स्टॉप करने की कोशिश कर रही है, स्लो डाउन कर रही है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 63 ऑफ योर बुक. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट डेट एंड डे. ओके, एंड डे. यूनिट नंबर 6 है फोर्सेस एंड मशीन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फ्रिक्शन. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. डियर स्टूडेंट्स, रोल अ बॉल, ठीक है, एक बॉल को रोल करिए ऑन द ग्राउंड पे एंड ऑब्जर्व इट. और आपने क्या करना है? उसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है. इट विल स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस. ये क्या होगा? ये स्टॉप हो जाएगी कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद. स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि ये कैसे स्टॉप हो गई थोड़ी देर के बाद? इट इज़ बिकॉज ऑफ सम ऑपोजिंग फोर्सेस. कुछ ऑपोजिंग फोर्सेस होती हैं जो कि उसे स्टॉप कर देती हैं. द फोर्स विच स्लोज डाउन और थिंग फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन. ठीक है, यह भी हमने पढ़ा था. द फोर्सेस, जो वो फोर्स जो स्लो डाउन कर देती है या फिर स्टॉप कर देती है चीज़ों को मूव करने से, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन. इट इज़ ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होती है? ऑपोजिट डायरेक्शन में. टू द मोशन ऑफ द बॉडी, लाइक कोई भी बॉडी जो है वो जिस तरफ मूव कर रही है ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है. स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे जो है बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, और फ्रिक्शन देखें यहाँ पे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है. लाइक ये डायरेक्शन किस साइड पे है? इस तरफ, और जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो उसके ऑपोजिट है. तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन की वजह क्या बनती है? फ्रिक्शन इज़ बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, फ्रिक्शन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ रफनेस. जो रफनेस होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसकी वजह से फ्रिक्शन होती है. व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, विथ ईच अदर, जब टू ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में होते हैं एक दूसरे के साथ, देयर अप्स एंड डाउन्स आर इंटरलॉक्ड. ठीक है, उनके अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं वो इंटरलॉक्ड होते हैं, विच अपोज द मोशन, जो कि अपोज करते हैं किसको? मोशन को. एज द रफनेस इंक्रीजेज, जैसे ही रफनेस इंक्रीजेज होती है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, फ्रिक्शन की जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो क्या होती है? वो भी इंक्रीजेज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव, ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होती है, ठीक है, टू मूव सैंड पेपर्स ओवर ईच अदर देन नॉर्मल पेपर्स. ठीक है, तो मूव सैंड पेपर जो होते हैं उन्हें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है देन नॉर्मल पेपर्स. दिस example is also shows that the friction decreases
एज द स्मूथनेस इंक्रीजेस, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है ये हमें शो करती है कि जैसे ही स्मूथनेस इंक्रीजेज होती है, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है, डिक्रीज हो जाती है। ये ऑपोजिट है, स्मूथनेस इंक्रीज हुई, फ्रिक्शन डिक्रीज हुई। जैसे ही रफनेस इंक्रीज हुई तो फ्रिक्शन क्या हो गई, रफनेस भी इंक्रीज हुई तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो गई। ओके स्टूडेंट्स, वाटर रेजिस्टेंस, ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन वाटर ऑल्सो फेस अपोजिंग फोर्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो मूव करते हैं वाटर में वो भी फेस करते हैं अपोजिंग फोर्स। द फोर्स विच स्लोज डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट्स थ्रू वाटर इज कॉल्ड वाटर रेजिस्टेंस। वो फोर्स जो कि स्लो डाउन करती है मूविंग ऑब्जेक्ट थ्रू वाटर, ठीक है, जो वाटर में ऑब्जेक्ट्स को स्लो डाउन करती है उसको हम क्या कहते हैं, वाटर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस अब हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन एयर ऑल्सो फेस अपोजिंग फोर्स, ठीक है। द फोर्स विच स्लोज डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट्स थ्रू एयर, जो कि एयर के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को स्लो डाउन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस। वो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट्स को स्लो डाउन करती है हवा में उसको हम क्या बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस। रोलिंग फ्रिक्शन, the opposing force when an object rolls over some surface is called rolling friction. It is always less than the sliding friction, ठीक है, ये हमेशा sliding friction से less होती है, because point of contact between two surfaces rolling friction is less than in sliding friction. क्योंकि जो पॉइंट होता है कॉन्टैक्ट का दो सरफेसेस के दरमियान इन रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, इज़ लेस देन इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, लेस होता है। फिगर शोज टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम mass एंड मेड विथ सेम मटेरियल स्लाइडिंग ऑन सेम सरफेस, ठीक है। लेस फोर्स इज नीडेड टू रोल द ऑब्जेक्ट देन स्लाइड द अदर ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं सेम मैस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लेस फोर्स की ज़रूरत होती है टू रोल द ऑब्जेक्ट, ठीक है। रोल द ऑब्जेक्ट देन स्लाइड द अदर ऑब्जेक्ट। रोल करने वाले ऑब्जेक्ट को हमारे क्या होती है, लेस फोर्स की ज़रूरत होती है, और जो स्लाइड करना है जिसको उसके लिए हमें मोर फोर्स की ज़रूरत होती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, वाटर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, रोलिंग फ्रिक्शन। वेल स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से रीड करिएगा। ये तो था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।